पीटीपी जनरल सेक्रेटरी राजिंदर सिंह मनाज जी हमारे साथ मौजूद है। राजिंदर जी, जिस तरह से रजौरी पुंछ में जो क्लाउड बस्ट हुआ है, इससे जो काफ़ी लोगों का जान मालों का नुकसान भी है, लोग काफ़ी जो है दब गए हैं मलबे में, क्या कहेंगे? आपकी माध्यम से मुझे आज ही प्रेस वालों से अभी थोड़ी देर पहले पता लगा है कि अभी तक जो रिपोर्ट है वो 35 के करीब आ रही है कि जो मलबे में दब चुके हैं और कुछ लोग भी बह चुके हैं। बड़ी दुख की घड़ी से जम्मू कश्मीर इस वक्त गुजरा है कि इतना बड़ा क्लाउड बस्ट और जो 2-3 जगह पर अलग से और रजौरी में अलग से, ये बड़ी दुख की घटना है। आज ज़िंदा लोग जो दफन हो गए उनकी कीमती जानें तो हम वापस नहीं ला सकते, मगर जो परिवार के कुछ लोग बह गए हैं, हम इस दुख की घड़ी में उनके साथ है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी उनके साथ खड़ी है कि जो नुकसान हुआ है उनका, उसकी भरपाई तो हम करवा सकते हैं, मगर उन लोगों का क्या किया जाए जो कीमती जानें चली गई। हमें बड़ा वेद अफसोस है इस बात का। और साथ ही दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ, इस दुख की घड़ी में सरकार कहाँ पर है? ना कोई मंत्री उनका गया, ना कोई संतरी उनका गया, ना कोई चीफ मिनिस्टर और ना उप मुख्यमंत्री। ये मुख्यमंत्री के सुरेंद्र चौधरी के इलाके हैं। आज बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, तीसरा दिन जाने को है, अभी तक वहाँ जो जिंदा दबे हुए लोगों को बचाने के लिए कोई आगे नहीं आया। करोड़ों रुपए की संपत्ति बेकार हो गई। और सबसे बड़ी जो बात है, चाहे वो नौजवान, आपने सुना ही होगा, मुझे बड़ा दुख लगा इस बात का कि जो बच्चे भविष्य बनाने के लिए वहाँ आए थे, वो जिस कमरे में वो रहते थे, किराए के कमरे में, वो टूट के और पानी उसमें उसको बहाकर साथ ले गया और 50 किलोमीटर दूर जाकर उस बच्चे का शव मिला। ये बड़ा दुख की घटना है। और जो रजौरी में हो रहा है इस वक्त, जो पुंछ में हो रहा है, मुझे डर है कि जो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कहीं पर कोई इंतज़ाम नहीं है, कोई पर कोई पूछने वाला नहीं है। अगर कहीं त्रासदी होती है तो इस सरकार से उम्मीद ना रखें, क्योंकि जो 3 दिन से कोई बात नहीं बोल पा रही, वो आज वो क्या और कल क्या बोलेगी। हमने 1 साल से इनको जताया कि हमारी जम्मू में के अंदर जो गुज्जर नगर का इलाका है और जो जीचे जीवल का इलाका है और जो बशीर बस्ती जो नीचे पड़ती है चौथे पुल के पास, बार बार टूटी है, बार बार लोगों के घरों में पानी गया है और कितने करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, मगर इन लोगों ने वहाँ पर क्रेट लाल कर उसको बांधा नहीं। और जो दिखावे के लिए जीवल जो ऊपर चौथे ऊपर पुल के साथ इन्होंने थोड़ा सा काम किया, वो कल बह जाएगा। अगर जम्मू यूनिवर्सिटी के साथ का इलाका जहाँ गुज्जर नगर डूबता है, उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी इस एनसी सरकार की होगी, क्योंकि ऑपोजिशन ने और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के ने पूरे लोगों ने बार बार हमने इनको कहा कि ये क्रेट्स बांध दीजिए, जीवो के साइड का उसको पक्का कर लीजिए, मगर इस सरकार ने नहीं किया। अगर कोई नुकसान होता है तो ये इन्हीं के ऊपर सारी जिम्मेदारी होगी। आम लोग आज परेशान हैं, इस सरकार ने कुछ नहीं किया, बगैर लूट खसूट के इनके ठेकेदारों ने कुछ नहीं किया। ये पूरे के पूरे लोग जम्मू कश्मीर को ऐसे ही छोड़कर आज फ़ोटो खिंचाने के लिए बैठे हुए हैं, जो निहायत ही दुखदी और निंदनीय है। क्या कुछ मांग करते हैं आप? इमीडिएटली सबसे पहले जो रजौरी पुंछ के अंदर जो परेशानियां बढ़ी हैं, जो लोग दब गए हैं, उनको निकालने का काम होना चाहिए। अगर कोई बच गया है, और उसके साथ रजौरी पुंछ के लिए एक पैकेज होना चाहिए कि जितना नुकसान वहाँ हुआ उन लोगों को बसाने के लिए कहीं ना कहीं राहत की ज़रूरत है। मुझे लगता है उमर साहब से जो होने वाला नहीं, तो अगर एलजी साहब ही अगर सुन रहे हैं तो इस पर जितनी जल्द हो उतनी जल्द अमल किया जाए। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। बहुत। मगर आज जो नुकसान हो चुका है उसकी भरपाई के लिए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को अगर रोडों पे भी आना, अगर रजौरी पुंछ में जाके धरना प्रदर्शन भी करने पड़े और इस वक्त नहीं पूछते हैं, तो फिर हम खुद जाके उनकी पूरी रहनुमाई करेंगे, पूरी बातचीत करके उनको पूछ के, और रोड जम्मू कश्मीर का बंद करेंगे कि कम से कम इमीडिएट के पास खाने के लिए कुछ नहीं, वो रोडों पे बैठेंगे और ये सरकार घर में सोएगी। की सारी जिम्मेदारी और सारा का सारा नुकसान इस हमारी गवर्नमेंट के ऊपर होगा। और जो की बात हो वहाँ बादल फटे, और चाहे अब रजौरी और पुंछ में ये हालात बने हैं, ये सरकार की नालायकी की वजह से कि इन्होंने वहाँ पर बाढ़ ही दोनों साइड कहीं भी दरियाओं को